अपनी सास की बातों को सुनकर घबरा जाती है क्योंकि सचमुच वो अशोक का जन्मदिन भूल चुकी थी। उसे तो सिर्फ सुमित के जन्मदिन का इंतजार था। वो बात को पलटने लगती है। मोनिका, हाँ मम्मी जी, मैंने एक शर्ट पसंद की है। शाम को अशोक को अपने साथ ले जाऊंगी तो वो भी एक बार पसंद कर लेंगे। तभी सोच रही थी हाथों हाथ खरीद दूंगी। सुमित, थैंक यू भाभी, ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आई है। मेरे जन्मदिन का सबसे पहला गिफ्ट आपने ही दिया है। माँ, मन में मुझे सब पता है बहू, तेरे मन में क्या चल रहा है। मुझे अब इसका हल जल्द ही ढूंढना होगा। दिन व दिन मोनिका का सुमित से नजदीकियां बढ़ता ही जा रहा था। अगले दिन अशोक का जन्मदिन था। मोनिका तबीयत खराब का बहाना करके कमरे में ही लेटी रही। अशोक के कुछ दोस्त उसे जन्मदिन की बधाई देने आए तो उन्होंने केक वगैरह कटवाया, पर मोनिका उनके सामने भी कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। अशोक, मोनिका, मेरे फ्रेंड्स जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं। उनके लिए चाय स्नैक्स वगैरह का कुछ अरेंजमेंट अगर तुम कर देती तो। वो लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। मम्मी रसोई में अकेले इतना नहीं संभाल पाएंगी। उद्धरण चिन्ह। मोनिका, मेरे सिर में बहुत दर्द है अशोक, और तुम्हें अपना जन्मदिन मनाने की पड़ी है। तुम कैसे हो अशोक? तुम्हें मेरी तबीयत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अशोक, ओह सॉरी मोनिका, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं नाश्ता बाजार से ऑर्डर कर दूंगा। तभी सुमित कमरे में आ जाता है। सुमित, भाभी, मेरे कुछ फ्रेंड्स भैया को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए। मैंने उन्हें कहा था कि आपके हाथ के ब्रेड पकौड़े बहुत टेस्टी होते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। मोनिका, बाहर से क्यों ऑर्डर करना देवर जी, मैं गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े अभी बना देती हूँ। आखिर आपके दोस्त पहली बार आए हैं और मेरे हाथ के ब्रेड पकौड़ी खाने चाहते हैं, तो ब्रेड पकौड़ा बनाने में मुझे देर ही कितनी लगेगी। इस समय अशोक भी वहाँ सामने मौजूद था। ये सब बातें सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा। अशोक, मोनिका, अभी जो मैंने बोला तब तो तुम्हारी तबीयत खराब थी, पर जैसे ही सुमित ने कहा तो तुम एकदम से उठ गई। ये ठीक नहीं है मोनिका, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें पछताना पड़े। मोनिका की सास जान चुकी थी कि पानी सिर से ऊपर उठ गया है, इसलिए अब उसने सोचा कि सुमित की शादी हो जाए। इसलिए अशोक ने मां के कहने पर सुमित के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया और सुमित को एक लड़की पसंद आ गई। लड़की का नाम अर्चना था। मोनिका अर्चना को देखकर जलन से भर गई। सुमित अर्चना से फोन पर बात करता तो मोनिका और भी गुस्से में आ जाती। मोनिका, देवर जी, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके पिज्जा बनाया और आपने पिज्जा खाया तक नहीं। सुमित, फोन पर, एक सेकंड अर्चना, जरा होल्ड करना। सुमित, सॉरी भाभी, वो अर्चना का फोन आ गया था इसलिए। मैं अभी खा लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह।